बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बकर एजुकेशन एकेडमी। रिसर्च का आज पार्ट 2 कर रहे हैं हम। और मैं आपसे पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि ये जो हम रिसर्च पर वर्क कर रहे हैं मैक्सिमम, बस दिस इज़ जस्ट सफिशेंट आई वुड से। इसको आप अगर पढ़ लेते हैं, इस पर काम कर लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं तो बहुत काफ़ी है, इनफ है। सो आई एम श्योर कि इंशाअल्लाह अगर पेपर में रिसर्च का जितना भी मटेरियल आएगा तो ये उन सारे एरियाज़ को टच करेगा। इससे पहले हम 66 क्वेश्चन जो हल कर रहे हैं पिछली वीडियो में, तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे 66 नंबर का जो क्वेश्चन था वो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग को पढ़ रहे थे। तो उसमें जो है हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को पढ़ लिया था और अब जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पर एंड किया था, और अब जो है उसकी टाइप्स और उससे जो है आगे हम शुरू करते हैं। सो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब फकर एजुकेशन अकेडमी। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 67। ईजीली एक्सेसिबल सैंपल इज सेलेक्टेड इन। अब देखिए यहाँ से शुरू हो रही हैं चार टाइप्स किसकी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। कन्वीनियंस, पर्पजिव, कोटा एंड स्नोबॉल। थोड़ा थोड़ा जहाँ लिखा हुआ है साथ साथ एक छोटी छोटी वजाहत के साथ ब्रीफली मैं आपको बताता भी जाऊँगा कि ये क्या होती हैं। ईजीली एक्सेसिबल सैंपल इज सेलेक्टेड इन कन्वीनियंस। देखिए कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस का मतलब होता है आसानी। बस आपने अपने दोस्तों को मुंतखब कर दिया, अपने जानने वालों को मुंतखब कर दिया। कहीं आपको लगता है कि आप क्या असेसिबल है, कोई टारगेट है ऑडियंस या कोई पॉपुलेशन है, मिसाल के तौर पर जहाँ है जैसे है, बस जो मिल गया जहाँ मिल गया उसी की बुनियाद पर जो है वो आपने सैम्पलिंग कर दी। दिस इज़ कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। जहाँ आपको लगा, रिसर्चर को लगा कि बस आसानी से मुझे सैंपल मिल जाएगा, चाहे वो उस क्वेश्चनायर के उस जो जिस टूल के साथ आप रिसर्च कर रहे हैं या डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो उसको आंसर करने की सलाहियत रखता है नहीं रखता, बस आप अपना वो खाता पूरा करते हैं कन्वीनियंस को देखते हुए। सो दिस इज़ कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग के ईजीली एक्सेसिबल होता है। ठीक हो गया। सो दिस इज़ कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। उसके बाद इसको हैफेज़र्ड सैम्पलिंग भी कहा जाता है, हैफेज़र्ड सैम्पलिंग। ठीक है, इसका दूसरा नाम है हैफेज़र्ड सैम्पलिंग। मिसाल के तौर पर आप दोस्तों से ले लेते हैं या रिश्तेदारों से ले लेते हैं वगैरह। 68 है जी, सिंपल सैंपल इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल जजमेंट। पर्पजिव सैम्पलिंग, पर्पजिव सैम्पलिंग का दूसरा नाम ही जजमेंटल सैम्पलिंग है। जजमेंटल सैम्पलिंग या पर्पजिव सैम्पलिंग क्या होती है, आप उन लोगों को जज करते हैं जिनको रिसर्चर ये समझता है कि ये लोग इस सैंपल को, इस क्वेश्चन को जवाब देने की सही सलाहियत रखते हैं। दिस इज़ कॉल्ड जजमेंटल सैम्पलिंग। तो उसके लिए फिर वो बंदा सिर्फ ऐसे नहीं है कि चाचे मामे से या दोस्तों रिश्तेदारों से पूछ लेगा, बल्कि वो उन अहल अफराद को तलाश करेगा जिनमें ये सलाहियत होगी, उन्हीं को ही जज करेगा जो रिस्पॉन्ड करने की सलाहियत रखते हैं। दैट इज़ कॉल्ड जजमेंटल सैम्पलिंग या पर्पजिव सैम्पलिंग। उसके बाद है 69, सैंपल इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स कोटा, कोटा सैम्पलिंग। सैंपल इज सेलेक्टेड ऑन द रेफरेंस ऑफ प्रीवियस सैंपल एंड सो ऑन। स्नोबॉल सैम्पलिंग। देखिए स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है। स्नोबॉल का मतलब है जिस तरह एक गोला होता है बर्फ़ का, जिस तरह पहाड़ पे होता है, तो वो लुढ़कता लुढ़कता सॉरी, वेरी सॉरी, तो वो वेट गेन कर लेता है, यानी कि बड़ा होता होता लुढ़क लुढ़क के बड़ा हो जाता है। इसी तरह स्नोबॉल सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने दो बंदों से पूछा और उनके आगे ज़िम्मे लगा दिया कि वो भी आगे ये मटेरियल जो है वो दो बंदों से पूछें, फिर वो आगे जो है मज़ीद दो लोगों से पूछेंगे। इस तरह ये जो है बढ़ते बढ़ते बहुत सारी पॉपुलेशन को कवर कर लिया जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो सैंपल selected on the reference of the previous sample, this is called snowball sampling. Sample selected in the various stages, multi stage sampling. लोवेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, अब जहाँ से मेजरमेंट स्केल शुरू हो रहे हैं, नोयर, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। ठीक है, तो अब उसके बारे में आपको वो डाटा मिलेगा। लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट जो है वो नॉमिनल है, हाईएस्ट लेवल ऑफ जो है वो रेशो है। ठीक है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो, आखिर पे रेशो है तो वो हाईएस्ट है, पहला नॉमिनल है तो वो लोएस्ट है। Scale provides qualitative classification on subjects objects, that's called nominal scale। क्वालिटेटिव देता है, दिस इज क्वालिटेटिव स्केल। इस पर मेरी वीडियो मौजूद है, आप जाकर वीडियोस में देख सकते हैं। स्केल प्रोवाइड्स क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नॉमिनल हो गया। स्केल प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर, ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में होता है आर्डर, तरतीब के साथ चीज़ें बिल तरतीब जो है छोटे से बड़ा या बिल तरतीब जो है वो कवर की जाती है। उसके बाद है जी, इसमें छोटा है या बड़ा है कि सिंबल्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसके बाद है जी मैथमेटिकली। 76 क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, इंटरवल ऑफ सब्जेक्ट्स
इंटरवल स्केल, इंटरवल में गैप्स होते हैं, इंटरवल्स होते हैं। ऑल क्वालिटीज़ ऑफ इंटरवल स्केल प्लस ट्रू ज़ीरो। ट्रू ज़ीरो सिर्फ और सिर्फ रेशो स्केल में होती है। ट्रू ज़ीरो क्या होती है उसके लिए जाना पड़ेगा आपको मेरी वीडियोज़ की लिस्ट में, और आप देखेंगे वहाँ पे जो है नॉमिनल स्केल या स्केल के मतलब जो है वो 2 वीडियोज़ पढ़ी हैं आप। उनमें एक क्वेश्चन आंसर का 20-25 सवाल हैं वो भी हल करें, और साथ में ये वीडियो देखें तो ये सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। सर्वे, डेवलपमेंटल, इंटर रिलेशनशिप रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की जो है वो टाइप्स हैं। कलेक्टिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम अ पर्टिकुलर ग्रुप, सर्वे रिसर्च। अब ये जो कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की टाइप्स हैं तो ऐसा इनको अब एलेबोरेट किया जाएगा। तो सर्वे में किया जाता है जी, जिस तरह ये टीवी चैनल वाले सर्वे कर रहे होते हैं, या मुख्तलिफ एजेंसियाँ सर्वे कर रही थी, या NGO सर्वे कर लोगों से डाटा कलेक्ट करती हैं। प्रोग्रेसिव चेंजेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट स्टडी, डेवलपमेंटल रिसर्च। अब देखिए डेवलपमेंट का मतलब भी क्या होता है, चीज़ की ग्रोथ होना, और उसमें साफ ज़रे फिर चेंज को स्टडी किया जाएगा कि पहले क्या थी और डेवलपमेंट के बाद जो है क्या चेंज आई है। तो उसमें 2 दफ़ा पहले और फिर बाद में 2 बार यानी कि रिसर्च की जाती है। स्टडी ट्रेसेस इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स, तो इंटर रिलेशनशिप रिसर्च होगी। ग्रोथ स्टडी प्लस ट्रेंड प्रोजेक्शन स्टडी, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंटल रिसर्च। ग्रोथ ऑफ ह्यूमन और ग्रुप इज स्टडीड इन ग्रोथ रिसर्च। फ्यूचर प्रोडिक्शन इज मेड इन ट्रेंड प्रोजेक्शन रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल मेथड आर यूज्ड इन ग्रोथ रिसर्च। ये ग्रोथ रिसर्च, और ग्रोथ रिसर्च में आगे टाइप होती है सर्वे रिसर्च, और सर्वे रिसर्च में फिर ये 2 इस्तेमाल होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल। अब ये लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल ये क्या है, ये आपको आने वाले स्टेम में ये भी मिल जाएंगे। सैम्पल इज और ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक हो गया। यानी कि इसमें भी ग्रोथ की स्टडी, जो कि ग्रोथ की स्टडी करनी है तो उसके लिए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो सैंपल होगा तो लॉन्गिट्यूडनल होगा। एंड सैंपल इज ऑब्जर्व्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल। यानी कि उसी वक्त की जो नोयत है, उसी वक्त की जो कंडीशन है, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल। और एक बढ़ोतरी को लंबे अरसे तक स्टडी करते रहना, दैट इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल मेथड या रिसर्च। कॉजल कंपेरेटिव रिसर्च प्लस को रिलेशनल एंड केस स्टडी, ये इंटर रिलेशनशिप रिसर्च की जो है वो टाइप्स हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड कॉजल कंपेरेटिव रिसर्च। उसके बाद काज ऑफ इफेक्ट्स आर डिटरमिन्ड, काजेज ऑफ इफेक्ट्स, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है बल्कि काजेज ऑफ इफेक्ट्स आर डिटरमिन्ड इन कॉजल कंपेरेटिव रिसर्च। अगर काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता तो फिर जो होता हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता। उसके बाद है जी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इज डिटरमिन्ड, को रिलेशन रिसर्च, के 2 वेरिएबल्स में किस हद तक कितना रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड को रिलेशन रिसर्च। काजल कंपेरेटिव में एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस 2 चीज़ों के दरमियान और काज एंड इफेक्ट जो है वो मेजर किए जाते हैं, जबकि को रिलेशन में 2 वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जाता है। इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑब्जर्वेशन, इन डेप्थ, दैट इज़ कॉल्ड केस स्टडी। और मेजर टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आर 3। अब ये कौन कौन सी हैं ये भी आपको साथ ही साथ मिल जाएगी। मेजर टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन 3 हैं, कौन कौन से, ट्रू एक्सपेरिमेंट, कॉसी एक्सपेरिमेंट एंड प्री एक्सपेरिमेंट। अब ये तीनों क्या हैं, लेट्स सी। डिज़ाइन विद द कंप्लीट कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स, अगर वेरिएबल पर मुकम्मल कंट्रोल है तो दैट इज़ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। डिज़ाइन विद द वीक कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स, दैट इज़ कॉल्ड कॉसी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। एंड डिज़ाइन विद एक्सट्रीमली वीक कंट्रोल, इट विल बी प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। इसका मतलब है इन तीनों चीज़ों का तल्लुक जो है, तीनों टाइप्स का तल्लुक जो है वो कंट्रोल पर है। अगर मुकम्मल कंट्रोल है तो ट्रू एक्सपेरिमेंट, अगर कुछ कंट्रोल है तो कॉसी एक्सपेरिमेंट, और अगर बहुत ही लूज़ है और ना होने के बराबर है दैट इज़ प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। कंडीशंस, अ रिसर्चर मैनिपुलेट, कंट्रोल या ऑब्जर्व, जिन चीज़ों को रिसर्चर जो मैनिपुलेट करता है वेरिएबल कहलाती हैं, ठीक है। वो अपने यानी कि मेजरमेंट्स को चेंज कर सकती हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर इज कॉल्ड, वेरिएबल मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि वो आज़ाद होता है और उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। एंड वेरिएबल अकर्स ऑन रिजल्ट
ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। जिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपना इफेक्ट डालता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। 100 क्वेश्चन नंबर है, वेरिएबल दैट सॉर्ट आउट द काज ऑफ रिसर्च। साफ ज़ाहिर है वो जो काज यानी कि काज एक होती है काज और एक होता है इफेक्ट। इंडिपेंडेंट का तल्लुक जो होता है वो काज के साथ होता है क्योंकि वही असर डालेगा, वही मूजब बनेगा, और इफेक्ट का तल्लुक जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ होगा क्योंकि वो असरअंदाज होगा। सो काज का तल्लुक जो है वो इंडिपेंडेंट के साथ होता है और इफेक्ट का तल्लुक जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ होता है। सो इस वक्त हमारे जो है वो 100 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाली वीडियोज़ में इसके बारे में मज़ीद डाटा आपसे शेयर किया जाएगा। कीप वाचिंग। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।